नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों बात करेंगे नरक चतुर्दशी के पर्व के बारे में। हिंदू धर्म में नरक चतुर्दशी के पर्व का बहुत खास महत्व होता है। इसे छोटी दीपावली, रूप चौदस, नरक चौदस या फिर रूप चतुर्दशी अथवा नरका पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज और भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान है। दीपावली के 5 दिवसीय त्यौहार की शुरुआत धनतेरस से होती है और इसके बाद दूसरे दिन नरक चतुर्दशी की पूजा की जाती है। इस दिन पूजा जो हम करते हैं इसके पीछे हमारा एक ही मकसद होता है कि अकाल मृत्यु से मुक्ति और स्वस्थ सुरक्षा हमें प्राप्त हो। हर साल यह पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर मनाया जाता है। साल 2023 में 11 नवंबर को चतुर्दशी तिथि की शुरुआत दोपहर 1:57 पर होगी और इस तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 12 नवंबर को दोपहर 2:44 पर होगा। छोटी दिवाली यानी कि नरक चतुर्दशी के लिए प्रदोष काल हमें 11 नवंबर को प्राप्त हो रही है और दिवाली में जो छोटी दीपावली की पूजा है या धनतेरस की पूजा है या बड़ी दीपावली की पूजा है, ये सारी पूजाएं जो है वह प्रदोष काल में की जाती हैं। इसीलिए हमें शाम के वक्त तिथि के अंतर्गत अगर प्रदोष काल की प्राप्ति होती है तो उसी दिन पूजा करना चाहिए। तो 11 नवंबर को चतुर्दशी तिथि के अंतर्गत हमें प्रदोष काल की प्राप्ति हो रही है। इसीलिए छोटी दीपावली का जो त्यौहार है वो हम सभी इस बार 11 नवंबर दिन शनिवार को करेंगे। नरक चतुर्दशी पर प्रदोष काल में यम दीप जलाई जाती है, इसलिए 11 नवंबर को यम दीपक जलाई जाएगी। नरक चतुर्दशी के दिन 14 दीपक लगाने का विधान है और ये 14 दीपक अलग अलग स्थानों पर लगाए जाते हैं। सबसे पहले आप जब छोटी दीपावली की पूजा कर रहे होते हैं, एक थाली में 14 दीपक निकालिए और इन दीपकों में लंबी बाती रखकर एक दीपक आप घी वाला रख लीजिएगा और बाकी के जो दीपक है उसमें आप तिल का तेल भर सकते हैं। तिल का तेल डालकर इसके बाद छोटी दीपावली की जो पूजा है आप कर लेंगे। इसके बाद इस दीपक को प्रज्वलित करें और इन 14 दीपकों का भी आपको पूजन करना है, थोड़ा सा अक्षत और पुष्प इत्यादि छिड़क कर। तो इन दीपकों की पूजा कर ले। इसके बाद एक दीपक घर के मंदिर में आपको रखना है, एक दीपक तुलसी जी के पास, घर में जो तुलसी जी का स्थान है वहाँ पर जाके लगा दीजिएगा। एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर। चौथा दीपक आपको घर में जहाँ पर आप जल पीने की व्यवस्था, जल का मटका रखते हैं या फिर फिल्टर है वहाँ पर रखिएगा। 5वां दीपक आपके घर में जहाँ पर आप तिजोरी रखते हैं या फिर कोई अलमारी है, लॉकर है जहाँ पर आप धन रखते हैं, उस स्थान पर अलमारी या फिर तिजोरी के ऊपर रख दें, नहीं तो अगल बगल में कहीं भी स्थान है उस स्थान पर रख दें। छठा दीपक आपको घर के छत पर लगाना है। 7वां दीपक घर के आसपास कोई भी पीपल वृक्ष है तो वहाँ लगाइएगा। घर के आसपास कोई भी मंदिर, शिवालय जो भी है वहाँ जाइए, एक दीपक वहाँ रखिएगा। मंदिर या फिर शिवालय जहाँ भी आप जा रहे हैं, इस दीपक को वहाँ जब आप रखेंगे तो आपको जो घी वाला आपने दीपक रखा है वह दीपक आपको वहाँ लगा देना है, ठीक है। घी वाला दीपक आपको घर के आसपास जो भी मंदिर या ब्रह्म स्थान है वहाँ पर जाके लगा देना है। एक दीपक घर के आसपास जो भी चौराहा है वहाँ पर सुनसान स्थान पर लगा दें। एक दीपक आपको आपके घर में आप जो आसपास की सफाई करते हैं और कूड़ा करकट जहाँ पर जमा करते हैं तो वहाँ पर, जैसे गार्डन एरिया वगैरह की आप सफाई करते हैं, घर के आसपास की सफाई करते हैं और कूड़ा करकट एक जगह आप जमा ज़रूर करते होंगे, तो उस कूड़े के ढेर पर दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके इस दीपक को आपको रख देना है वहाँ पर। एक दीपक आपके घर के रसोई में जहाँ पर आप खाना बनाते हैं चूल्हे के आसपास देख लीजिएगा, थोड़ी सुरक्षा का ध्यान रखिएगा, ऐसे आपको दीपक लगा देना है। एक दीपक आपको घर का जो पिछला दरवाज़ा है वहाँ लगाना है और बाकी के दीपक आप घर के बाहर, जैसे आपने मुख्य द्वार पर एक दीपक लगाया है तो बाकी के दीपक वहाँ भी आप
सजाकर अच्छे से लगा दें। अब ऐसे में कुछ स्थानों पर अगर आप मान लीजिए नहीं लगा सकते, जैसे घर के आसपास कोई मंदिर नहीं है या फिर पीपल स्थान नहीं है, तो ऐसे में आप जो दीपक आप इन स्थानों पर नहीं लगा सकते हैं वो दीपक आप अपने घर के बाहर मुख्य द्वार के पास लगा दीजिएगा। इन 14 दीपकों में से एक दीपक जो आपने कूड़े के ढेर के पास रखा है, यह दीपक आपको कब लगाना है इस बात का ध्यान रखिए। बाकी के जो दीपक है वह तो आप शाम को जैसे पूजा कर लेते हैं उसके बाद आप सब स्थानों पर लगा दें, लेकिन एक दीपक आपको शाम को कब लगाना है, जब घर में जितने सदस्य घर के बाहर गए हों वह वापस आ चुके हों और इसके बाद आपके घर के जो छोटे बच्चे हों वो सो चुके हों, घर में भोजन इत्यादि सब आपने कर लिया हो, मेन गेट आप जब बंद करने वाले हों उसी समय यह दिया जो है आपको प्रज्वलित करना है। इस दिए में आप सरसों का तेल डालें, और अगर सरसों का तेल नहीं डाल सकते तो आप तिल का तेल डालें। वैसे अच्छा यही रहेगा कि आप सरसों का तेल डालें। इसके बाद इस दीपक को उस कूड़े की ढेर के पास थोड़ा सा अनाज रखकर इसके ऊपर यम के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके इस दीपक को जलाया जाता है और यमदेव से प्रार्थना किया जाता है कि हे यमदेव, हमारे परिवार की सदैव आप अपनी कुदृष्टि से रक्षा करें, हमारे परिवार में कभी भी अकाल मृत्यु का साया न मंडराए, ऐसी कृपा करें। इस प्रकार से यमदेव से प्रार्थना करके ये कार्य घर की जो भी बुजुर्ग महिला है वो करें, जो कि घर की सबसे हेड होती हैं, बड़ी होती हैं, जो उनको करना होता है। और इसके बाद घर का मुख्य दरवाज़ा आपको बंद कर देना है। यम दीपक, ये वाला जो यम दीपक आप जला रहे हैं इसे जलते हुए नहीं देखना चाहिए। तो इस दीपक को लगाते वक्त ध्यान दीजिएगा, इस दीपक को आप जलाइएगा नहीं, पहले से इस दीपक को इसमें सरसों का तेल भर के आप अलग से रख दीजिएगा। बाकी के दीपक आप शाम को लगा लीजिएगा और शाम के बाद जब घर में सारे लोग आ जाए, भोजन वगैरह हो जाए, घर के बच्चे सो जाए, इसके बाद इस दीपक को कूड़े के ढेर के पास जाकर थोड़ा सा अनाज रख के इसके ऊपर दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके, दक्षिण दिशा की ओर दीपक का भी मुँह रहेगा और आपका भी मुँह रहेगा, और इसके बाद इसे प्रज्वलित करके घर वापस आ जाना है, पीछे पलटकर नहीं देखना है। इसके अलावा हमने आपको 5 दिनों तक जो यम के निमित्त दीपदान की विधि बताई है वो तो आपको करना ही है, लेकिन नरक चतुर्दशी के दिन यह कूड़े के ढेर के पास यह दीपक आपको, जो आप 14 दीपदान करते हैं उनमें से एक दीप यहाँ पर भी आपको लगाना है। दोस्तों, नरक चतुर्दशी के दिन उबटन लगाकर स्नान करने का जो विधान है, जो नियम है, वह आपको 12 नवंबर को करनी है, क्योंकि 12 नवंबर को उदया तिथि में, क्योंकि 11 नवंबर को जो चतुर्दशी तिथि का आरंभ होगा वह सूर्योदय के बाद होगा, और ये जो अभ्यंग स्नान है वह सूर्योदय से पहले किया जाता है। उपटन लगाकर सूर्योदय से पूर्व स्नान किया जाता है। तो ये स्नान आपको 12 नवंबर को करना है। इसका जो शुभ मुहूर्त होगा वह होगा सुबह 5:28 से लेकर सुबह 6:41 तक। तो जो स्नान करेंगे आप उपटन लगाकर वह आपको 12 नवंबर को करनी है, लेकिन छोटी दीपावली की पूजा 11 नवंबर को शाम के वक्त प्रदोष काल में आपको करनी है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।